वियतनाम जा रही एक फ्लाइट में एक बुद्धिस्ट मंक ने अनजाने में कुछ ऐसा देख लिया जिसने उसकी रूह तक हिला दी। जिस रास्ते से एक एयर होस्टेस गुजर रही थी वहाँ हवा में ही खून से बने पैरों के निशान उभर रहे थे। दरअसल कुछ समय पहले वियतनाम की एक एयरलाइन ने सस्ता सौदा करने के चक्कर में एक पुराना पैसेंजर फ्लाइट खरीद लिया था जिसका एक्सीडेंट हिस्ट्री काफी खराब था। प्रोफेशनल मेंटेनेंस के बाद उसे रिफर्बिश करके दोबारा सर्विस में डाल दिया गया। उसी रात फ्लाइट 407 मेंटेनेंस के बाद अपनी पहली जर्नी पर थी। बेखबर पैसेंजर्स लाउंज में वेट कर रहे थे। टारमैक पर इंजीनियर्स लास्ट इंस्पेक्शन में लगे थे और क्रू हल्के फुल्के माहौल में ड्यूटी शुरू करने जा रहा था कि तभी सीनियर एयर होस्टेस एमिली की नजर नीचे खड़े एयरक्राफ्ट पर पड़ी तो उसका चेहरा फौरन सख्त हो गया। वो पहले एक खतरनाक एयर क्रैश से गुजर चुकी थी और काफी वक्त बाद दोबारा जॉब पर लौटी थी। ये प्लेन उसे वही डरावनी यादें दिला रहा था। नीचे ग्राउंड स्टाफ डेविड उसे एकटक देख रहा था। तभी कॉलीग्स की टीजिंग ने उसकी तंद्रा तोड़ दी। सब कुछ नॉर्मल लगने पर पैसेंजर्स बोर्डिंग कर लेते हैं। फुकेट तक की फ्लाइट करीब 1 घंटे की थी और माहौल रिलैक्स्ड था। फाइनल चेक के दौरान डेविड को कार्गो होल्ड से अजीब आवाज सुनाई दी। जिम्मेदारी निभाते हुए वो अंदर गया। झुककर कुछ उठाते वक्त किसी की परछाई उसके पीछे से गुजरी मगर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। तभी कार्गो डोर अपने आप बंद हो गया। उसने वॉकी टॉकी से मदद मांगी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। किसी को उसकी हालत पता चलने से पहले ही कैप्टन ने टेक ऑफ इनिशिएट कर दिया। यहीं से इस ईडी जर्नी की शुरुआत हो गई। फ्लाइट के बाद जब क्रू मील्स प्रिपेयर कर रहा था एक कैबिनेट खुल नहीं रहा था। आदतन एमिली ने ऊपर हल्का सा नॉक किया और दरवाजा खुल गया। उसी पल उसका दिमाग पुराने उस फ्लाइट पर चला गया जहां बिल्कुल यही हुआ था। डर के बावजूद टाइम प्रेशर में काम चलता रहा। क्रॉकरी उठाते वक्त उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा हो। मुड़ते ही वो बुरी तरह घबरा गई। कॉलीग्स दौड़ कर आए मगर उन्हें डर न लगे इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। खुद को संभालकर वो कैबिन इंस्पेक्शन पर निकली। पीछे बैठे मंक और जिमी ने देखा जहां जहां वो चल रही थी वहां खून से बने फुटप्रिंट उभर रहे थे। दोनों सन्न रह गए लेकिन खुद को समझाया कि शायद आंखों का धोखा है। ऐसी घटनाएं यही नहीं रुकी। कर्ली हेड पैसेंजर माइक वॉशरूम में चेहरा धो रहा था। आंखें बंद करते ही उसके पीछे गोस्टली हैंड्स उभर आई। उसी वक्त एयरक्राफ्ट टर्बुलेंस में घुस गया। क्रू पैसेंजर्स को सीट्स पर रहने को कह रहा था। तभी एक बॉल्ड मैन रॉबर्ट ब्लैंक स्टैर के साथ आयल में भटकने लगा। रोकने पर उसकी गर्दन की नसें उभर आई। वो चीखने लगा और अचानक सिर को पूरा घुमा दिया। आंखों में सिर्फ सफेद हिस्सा दिख रहा था। सबके सामने वो बेहोश होकर गिर पड़ा। चेक करने पर नेक फ्रैक्चर नहीं था और उसे सीट पर बैठा दिया गया। उधर माइक वॉशरूम से लौटा तो दोस्त ने बताया कि उसके चेहरे पर चोट है। बैंडेज मांगने के लिए उसने मुड़कर देखा मगर जख्म गायब हो चुका था। कार्गो होल्ड में ऑक्सीजन की कमी से डेविड की हालत बिगड़ रही थी। तभी उसने देखा वो जगह असामान्य रूप से बदलने लगी थी और डरावना सच धीरे धीरे सामने आ रहा था।